हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबा शेख। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम अब बिल्कुल नज़दीक है, तो मैंने ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिया है जो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन आने ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहु एनसीईआरटी की लाइन है जहाँ से सीटेट हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला पॉइंट्स। आज का हमारा पहला पॉइंट्स है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंगहू फेन कहते हैं। सांप कहाँ खाए जाते हैं? तो ये हांगकांग में खाए जाते हैं और इसके सूप को लिंगहू फेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हमारा टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। कहाँ पे खाया जाता है? ये केरल में खाया जाता है। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कैसी होती है? सुई की नोक जैसी होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल के बारे में हम जान लेते हैं। ब्रेल लिपि, ये लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वो पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। अगला पॉइंट है, ये स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, 360 डिग्री तक। एक और क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को मोड़ता है? तो वो मैना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते हैं और नए आते रहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि की एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीले चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। फ्रेंड्स, इस बार सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में निकली लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक पेड़। इसके बारे में जान लेते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। अगला पॉइंट हमारा है, गाय। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत, इसके दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निकल जाते हैं। गिलहरी के दांत,
हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। इनके दांत जो है ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, इनको बढ़ने की वजह से ये हमेशा उसको घिसते रहते हैं, उसको कुतरते रहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा केंद्र, ये अहमदाबाद में है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। माँ की माँ को अम्मू माँ कहा जाता है। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है खेजड़ी के बारे में जान लेते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। हाथी के बारे में जान लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।